فتنے آ رہے ہیں، اس لیے ان سب سے اپنے آپ کو بچنا اور بچانا ہے۔ اسی کی بیداری پیدا کرنے کے لیے یہ مہم چھیڑی گئی ہے۔ مسلمانوں کے اندر فتنہ شکیلیت یا ارتداد کی لہر بڑھ رہی ہے، اس پر کام کرنے ارریہ ضلع کے رانی گنج پرکھنڈ ریہی چھتیونا استھت جامعہ جویریہ للبنات میں ایک दिवसीय तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस एवं वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दर्जनों उलमाए किराम ने शिरकत की और इस्लाम, ईमान और तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली। तिलावत कुरान, नाते पाक, इस्लामी तकरीर और सालाना पुरस्कार भी वितरण किया गया। आइए देखते हैं अन्य जानकारी इस वीडियो में मुकर्रम आफाकी के साथ। एक इदारा है, उसी में आना हुआ है, जलसा हो रहा है फितने शकीलियत और कादियानियत के खिलाफ, उसी के रद्द में इसलिए उलमाए किराम तशरीफ़ लाए हैं, उसी में मेरी भी हाज़िरी हुई है। इससे मतलब क्या किस तरह का जागरूकता आज आप लोग इससे दरहकीकत ये बताना है कौम और मिल्लत को कि ईमान की हिफाजत ज़रूरी है जी, ईमान पर कायम रहना है। ईमान पर डाका डालने वाले बहुत सारे लोग हैं, ज़ाहिर है उन लोगों से बचने की ज़रूरत है। और इस दौर में कादियानियत का भी, शकीलियत का भी ये सारे फितने आ रहे हैं, इसलिए इन सब से अपने आप को बचना और बचाना है। इसी की बेदारी पैदा करने के लिए ये मुहिम छेड़ी गई है। मैं एक तो मदरसे का इनामी जलसा है जो जामिया जवेरिया है, यहाँ दिलबनात, यहाँ तकरीबन 225 बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं। हॉस्टल में भी तकरीबन 75 बच्चियाँ हैं और अच्छी तालीम हो रही है। उसी के साथ साथ सीमांचल के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर सीमांचल में शकीलियत का फितना जो मुसलमानों को यानी मुर्तद बना रहे हैं, वो फितना बहुत ज़ोरों पर है। तो तहफ़्फ़ुज़ ईमान के नाम पर यहाँ आज की कॉन्फ्रेंस है और अक्सर उलमा इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और अपने अवाम को आगाह करेंगे कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ अंदाज से ईमान के ख़रीदार मौजूद हैं, हमें उससे बचना चाहिए और उसकी हिफाजत करनी चाहिए। इसी मकसद के लिए जलसा। आप अपना परिचय देंगे सर? मोहम्मद जावेद इकबाल कासमी, सदर जमीयत उलमा बिहार। अभी आपने सुना कि जमीयत उलमा बिहार के वाजिबुल एहतराम सदर और मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती जावेद इकबाल साहब कासमी ने फरमाया कि सीमांचल में जो नौजवानों के अंदर फितने शकीलियत या इर्तिदाद की लहर बढ़ रही है, उस पर काम करने के लिए तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस है यहाँ, उस पर बात होगी। और जो बच्चियों में तालीम का निज़ाम बहुत कमज़ोर है, उसको मरबूत और मज़बूत करने के लिए, एक तहरीकी शक्ल देने के लिए सीमांचल में इस तरह के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम मदारिस के ज़रिए, आवाम के ज़रिए मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। और इसकी कामयाबी की ये ज़मानत है कि सदर मोहतरम जमीयत उलमा बिहार, राब्ता मदारिस इस्लामिया के जनरल सेक्रेटरी बिहार के मुफ्ती खालिद अनवर साहब मज़ाहिरी, सीमांचल के बहुत ही मुतहर्रिक फ़ाल आलिम दीन और नब्बाज़ वक्त हज़रत मौलाना मुफ्ती इनामुल बारी साहब और अररिया बार कौंसिल के रुकन और डिस्ट्रिक्ट के सीनियर जज जो है हमारे भाई इरशाद आलम साहब एडवोकेट, ये सब लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा है। तो इंशाअल्लाह इसी सिलसिले का ये प्रोग्राम है। ये जो जलसा हो रहा है तहफ़्फ़ुज़ ईमान के उन्वान से, ईमान की हिफाजत, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस बात की तलक़ीन दी है, वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हारी मौत आए तो इस्लाम की हालत में। मतलब ये है कि जब तक ज़िंदगी रहे, यहाँ तक कि ज़िंदगी ख़त्म होने के करीब हो और मौत आ जाए, तो दीन और ईमान पर कायम रहना है। तहफ़्फ़ुज़ ईमान जो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है, इसी मकसद के तहत कि हर हालत में हमें ईमान की हिफाजत करनी है। ईमान सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया की तमाम दौलतें, हुकूमतें, सल्तनतें एक तरफ और दौलत ईमान एक तरफ, दौलत ईमान की अहमियत बढ़ जाएगी। उसी निस्बत से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि तहफ़्फ़ुज़ ईमान के साथ साथ जामिया जुवैरिया लिलबनात में जो छोटी छोटी बच्चियाँ कुरान करीम की तालीम हासिल कर रही है,
ان بچیوں کو بھی ان کے گارجین، ان کے والدین اور سماج کو دکھانا ہے کہ آپ نے جو امانت ہمارے ذمے سونپی ہے قرآن کریم کی تعلیم کے لیے، الحمدللہ ہم اس امانت پر مکمل اتر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج ان بچیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے جائیں گے، اور یہ بتایا جائے گا کہ کس خوبصورتی سے یہ بچیاں قرآن کریم پڑھ رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ परिचय देंगे सर। میرا نام خالد انور پورنوی المظاہری، جنرل سیکریٹری رابطہ مدارس اسلامی عربیہ بہار۔ اور الحمدللہ اس پروگرام کے ذریعے سے ہم تمام جامعہ اور باشندگان ریہی پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تحفظ ایمان، یہ شکیل بن حنیف جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، مہدی ہونے کا، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ ایمان سے خارج ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ آئے گا نہ ہوگا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ دوسرا ہے تقسیم اسناد۔ ہمارے مدرسے میں آج سالانہ امتحان ہوا، سالانہ امتحان اختتام ہوا، اور جو بچیاں اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوئیں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ انعامات سے نوازا گیا، اور ان کے علاوہ تمام بچیوں کو عمومی انعامات سے نوازا گیا ہے۔ دوسرا پروگرام کا جو چیپٹر تھا وہ سلسلہ تعمیر دارالاقامہ۔ ابھی ہمارے مدرسے کو 2-4 سال ہوئے، 2 سال سے دارالاقامہ میں بچیاں رہ رہی ہیں، جن میں بہت ساری بچیاں ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے کہ بچیوں کو رہنے میں کافی دشواریاں ہو رہی ہے، اور کچھ کمرے کی سخت ضرورت ہے۔ اسی کی مناسبت سے ابھی جو 110 بچیاں زیر تعلیم ہیں، ان کو سب سے زیادہ اگر دشواری پیش آتی ہے تو نماز میں، تو اس لیے ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ایک عبادت گاہ کی ضرورت ہے۔ میں تمام امت مسلمہ کے نام ایک پیغام دوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس ادارے میں حصہ لیں۔ بچیاں ہیں، تعلیم حاصل کرتی ہے، اور یہ ایک مشہور ہے کہ اگر عورت پڑھی تو پورا خاندان پڑھا، مرد پڑھا تو فرد پڑھا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ خصوصی توجہ اس ادارے کی طرف ضرور فرمائیں گے، اور